फ्रेंड्स, 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? उसका रीज़न है क्योंकि वो पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, और क्योंकि वो पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो उसे हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि अकाउंट्स मैथमेटिक्स है। ये बिल्कुल ही रॉन्ग परसेप्शन, रॉन्ग कॉन्सेप्शन है। अकाउंट्स और मैथ्स में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है, कैलकुलेशन की, बस। अकाउंट्स मैथ्स नहीं है, अकाउंट्स का मैथ्स से कोई वास्ता नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन सीखने हैं जो मैथ्स से जुड़े हुए हैं, और लोगों को लगता है कि वो मैथ्स है। ये मैथ्स नहीं है। आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अब ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है क्या, ये जानने से पहले आप ये जान लें कि हमें एक अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और वो अकाउंटिंग प्रोसेस कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम लोग पास करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्री से बनाते हैं लेजर, लेजर से बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, या आप कह सकते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसका बेसिक पार्ट ये है जर्नल। जर्नल का मतलब क्या? आप दिन भर में जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को आप कहते हैं कि गया सामान लिया, सामान लेकर पैसा आया। बट अकाउंटिंग में इन ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्रीज कहते हैं, और ये जर्नल एंट्रीज के रूल्स को ही कैसे पास करनी है, इसके रूल्स को ही गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। आज से हम लोग शुरू करेंगे क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है। पहली बार तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत खास है, तो पढ़ो बच्चों। आओ देखते हैं। पहली बात, आपको अकाउंट्स में कितने तरह के अकाउंट्स पढ़ने हैं। तो अकाउंटेंसी में आपको मेजर 5 तरह के अकाउंट्स पढ़ने हैं। पहला अकाउंट है एसेट अकाउंट, दूसरा अकाउंट है लायबिलिटी अकाउंट, तीसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, चौथा अकाउंट है आपकी इनकम अकाउंट, और पांचवा और लास्ट अकाउंट है आपके एक्सपेंसेस अकाउंट। यही 5 अकाउंट आपको पढ़ने हैं। इस 5 अकाउंट को छोड़कर आप अपने अकाउंटेंसी में कोई भी अकाउंट फॉलो करने नहीं जा रहे हैं। यही 5 अकाउंट्स मेजर अकाउंट्स हैं। ये 5 अकाउंट्स के रूल क्या हैं? बहुत सिंपल रूल है। पहला एसेट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा एक्सपेंस, चौथा इनकम, एंड पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल। आपको बस एक चीज फॉलो करनी है। अगर कोई चीज बढ़ रही है और कोई चीज कम हो रही है, तो अगर एसेट बढ़ रहे हैं तो वो डेबिट होंगे, अगर एसेट घट रहे हैं तो वो क्रेडिट होंगे। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो लायबिलिटी एसेट का ठीक अपोजिट है। एसेट का मतलब हम क्या है पहले जान चुके हैं, लायबिलिटी मतलब क्या हम जान चुके हैं। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट होगी, अगर वो घट रही है तो डेबिट होगी। मतलब अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हैं तो खरीदने पर एसेट बढ़ रहे हैं तो आपको वो डेबिट करना होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एक मशीन खरीदी तो मशीन परचेज होगा, मशीन परचेज। तो क्या करना होगा? मशीन बढ़ रही है तो डेबिट करना होगा, तो लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू। मशीन 2 तरह के साथ खरीद सकते हैं, एक कैश पे और दूसरा क्रेडिट पे। यहां पे हम लोग मान चले कैश पे खरीद रहे हैं, तो ध्यान देना, मशीन बढ़ रही है तो डेबिट, और कैश आपका एसेट है, कैश घट रहा है तो क्रेडिट। दोनों एक ही चीज हो गई, तो हो गया टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ये इसका डेबिट वाला हिस्सा है जो हम लिख दे रहे हैं साफ, और ये इसका क्रेडिट वाला हिस्सा है। ठीक है, ये आपकी पहली जर्नल एंट्री बन गई पहले गोल्डन रूल के हिसाब से। दूसरा गोल्डन रूल है लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, घटेगी तो डेबिट होगा। दूसरा लायबिलिटी, बैंक लोन ले लेते हैं। मैंने बैंक लोन पे किया, तो बैंक लोन पे किया तो मेरा कर्जा कम हो गया, कर्जा कम हुआ, घट गया तो डेबिट हो जाएगा। तो मान के चलो आपने बैंक लोन कम किया, तो बैंक लोन
अकाउंट डेबिट। और बैंक लोन कैसे चुकाया होगा? कैश देकर चुकाया होगा। कैश एसेट है, कैश कम हुआ तो क्रेडिट, तो क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। अब आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, इधर भी कैश इधर भी कैश, जरूर ये दोनों अलग अलग एंट्री, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको हर जर्नल एंट्री को गोल्डन रूल के साथ अप्लाई कर देना, दैट्स इट। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है। डबल एंट्री क्या है ये आगे वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे, बट एक शॉर्ट ले लो। डबल एंट्री का मतलब है अगर किसी चीज का एक्सपेंडिचर हुआ होगा तो उस एक्सपेंडिचर के बदले किसी को वो फायदा भी हुआ होगा। अगर मैं राशन की दुकान पर जाकर चावल खरीद रहा हूँ तो नो डाउट मुझे पैसे खर्च करने होंगे, लेकिन उस पैसे के बदले मुझे क्या मिल रहा है? चावल। और उसको क्या मिल रहा है? उसको मिल रहा है पैसे। वो उसकी इनकम हो रही है, बट मेरी भी इनकम नहीं, मेरी एसेट्स आ रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट इफेक्ट, एक होगा क्रेडिट इफेक्ट। तीसरा, आपने कोई खर्चा किया, एग्जांपल मैंने मोबाइल का रिचार्ज किया, मोबाइल बिल पे किया, ऑफिस में मोबाइल बिल तो पे होते ही हैं। मोबाइल बिल खर्चा है, बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। मोबाइल बिल हमेशा बढ़ेंगे, जैसे मैंने मोबाइल बिल पे किया, ठीक है, तो मोबाइल बिल पे करने का मतलब है मोबाइल बिल अकाउंट डेबिट पे किया है, टू कैसे पे किया होगा? कैश से, कैश अकाउंट, कैश कम हो गया तो कैश क्रेडिट, और मोबाइल बिल भरा तो मोबाइल बिल एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस अगर भर रहे हैं तो डेबिट होंगे, और ये मोस्टली डेबिट ही होते हैं। इनकम, मेरी कोई इनकम आ रही है, ठीक है, जैसे मुझे कहीं से सेल हुआ मेरा, ठीक है, तो सेल मेरी इनकम है, ऑब्वियसली सेल मेरी इनकम है। तो जब भी सेल होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सामान बाहर देना होगा और मुझे कैश चाहिए, तो कैश आया मेरे पास, तो इनकम बढ़ेगी तो डेबिट, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। तो इनकम बढ़ रही है, क्या बढ़ी? सेल बढ़ी। सेल क्या हो तो क्या होगा? कैश आया होगा, कैश एसेट है, कैश बढ़ेगा तो डेबिट, तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम हुई है, टू सेल अकाउंट। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ दो बातें याद रखना। पहला गोल्डन रूल, दूसरा इनकम है कि एक्सपेंस है या पांचों में से कौन से अकाउंट्स हैं, और सबका दो इफेक्ट, बस ये ध्यान रखना। एंड लास्ट कैपिटल। कैपिटल क्या है हम जान चुके हैं, जो ओनर अपना पैसा लेकर आता है। कैपिटल बढ़ेगा तो ऐड होगा, कैपिटल निकालेगा तो लेस होगा, मतलब घटेगा तो क्रेडिट डेबिट करेंगे, और बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे। कैपिटल, मैंने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया, कैपिटल में पैसे लगाए, तो बिजनेस में क्या फायदा हुआ? कैपिटल डाला, कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट हुआ, तो कैपिटल को क्रेडिट में डालेंगे। कैपिटल के बदले क्या होगा? मैंने कैश डाला है, तो कैश एसेट है, कैश बढ़ेगी तो डेबिट, और कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये थे हमारे 5 गोल्डन रूल और 5 जर्नल एंट्रीज। चिंता मत करो, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक और वीडियो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू।